हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल। आज हम लोग स्टूडेंट्स स्टडी करेंगे फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, या फिर इसी को और हम लोग क्या बोलते हैं, द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल चार्जेस। देख लेते हैं स्टूडेंट्स इसको हम लोग। ये है आपका जो है कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड दिस वन इज जेड। ये आपका जेड है। चलिए यहाँ पर देख लो, एक चार्ज है Q1 और इसके जो है सराउंडिंग में दूसरा चार्ज जो है रखा हुआ है। ये सब के सब जो है क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना। तो इस Q1 चार्ज पर जो है Q2, Q3, Q4 के कारण जो है फोर्स लगेगा, है ना स्टूडेंट्स। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर जो है ओरिजिन से जो है इस चार्ज का जो है, ठीक है, ये क्या पोजीशन फैक्टर है, इसका जो है पोजीशन फैक्टर। ऑल राइट, अब यहाँ पर जो है देख लीजिए, इस Q1 चार्ज पे जो है फोर्स हम देखते हैं Q2 के कारण। तो देख लीजिए पॉजिटिव है तो क्या होगा, ठीक है, फोर्स लगेगा इस पे, फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। अच्छा, अब इसी जो है चार्ज पर Q3 के कारण जो है फोर्स लगेगा। ये देख लीजिए, Q1 पर Q3 के कारण जो है फोर्स लगेगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू थर्ड चार्ज, है ना। अच्छा, इसका देखिए डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आप देख लो जो है वो क्या है, R31, ठीक है, 3 से 1 की तरफ। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू। ऑल राइट, अब यहाँ पर जो चार्ज आप देख रहे हो Q4, ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो चार्ज रखे हुए हैं इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगा। अब वो फोर्स क्या है, फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू फोर्थ चार्ज, ये है ना। इसका डिस्टेंस क्या है, R4 से 1। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखिए जो है यहाँ पर, ये क्या जो है आपको बता रहा है, ठीक है, ये बता रहा है कि इस चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स होगा, टोटल फोर्स होगा दिया हुआ चार्ज के ऊपर जो है वो क्या होगा, इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस एक्सर्टेड ऑन इट ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। अन्य दूसरे चार्ज के कारण जो फोर्स होगा उसका जो है वेक्टर सम के इक्वल होगा, नेट फोर्स, है ना। ऑल राइट, अब देखिए कूलम्स लॉ हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फोर्स को, फोर्स ऑन Q1, इस Q1 पर ड्यू टू Q2 के कारण देख लेते हैं हम लोग, है ना। क्या होता है देख लीजिए, फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज, दिस इज इक्वल टू कूलम कॉन्स्टेंट 1/4πε0। दो चार्ज देख लीजिए यहाँ पर क्या है, Q1 और Q2 है, अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। यूनिट वेक्टर जो है देख लो आप यहाँ पर दे दो, ये क्या बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा। इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, 2 से 1 की तरफ है, R2 1, ठीक है, दिस इज द यूनिट वेक्टर। ऑल राइट, अब हम लोग देख लेते हैं फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, आप फोर्स ऑन वन चार्ज, इस चार्ज पे देखिए जो है फोर्स किसके कारण देख रहे हैं हम लोग, ड्यू टू Q3। ऑल राइट, वो फोर्स जो है कौन सा है यहाँ पर, F13, दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 कूलम कांस्टेंट। दो चार्ज यहाँ पर, फर्स्ट चार्ज Q1 है, ठीक है, और इस Q1 पे जो फोर्स लगा रहा है वो कौन सा है, Q3, Q1 Q3। ऑल राइट, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ले लीजिए स्टूडेंट्स, वो क्या है आपका R31 स्क्वायर। यूनिट फैक्टर देख लीजिए, इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है इसकी डायरेक्शन क्या है, 3 से 1, R31 यूनिट फैक्टर। चलिए इसी तरह हम लोग निकाल लेते हैं फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q4 के कारण निकाल लो आप, वो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू 4, क्या हो जाएगा इसी तरह से, ये 1/4πε0 Q1 Q4 अपॉन R41 का स्क्वायर। यूनिट फैक्टर के साथ लिख लो आप R41, ठीक है, कैप। ऑल राइट, अब यहाँ पर जो है आप देख लीजिए, एन चार्ज के कारण वन चार्ज पे फोर्स क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Qn बाई Rn1 का स्क्वायर, है ना। चलिए यूनिट फैक्टर के साथ लिख लो Rn1 कैप, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेट फोर्स जो है निकाल लीजिए ड्यू टू ऑल चार्जेस। तो यहाँ पर जितना भी फोर्स आपने निकाला है, F12, F13, F14, F1n, ये सब को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। ऐड करने से स्टूडेंट्स क्या आएगा, नेट फोर्स आएगा, है ना। तो जो फोर्स आएगा F1, ठीक है, जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर होगा, देख लो, F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस इसी तरह से टिल F1n।
ऑल राइट। अब F12 जो वैल्यू दी गई है स्टूडेंट्स, ये रहा F13, F14, F1n, जितना भी यहाँ पर दिया गया है सबको रख देंगे। और सब में देखिए स्टूडेंट्स एक चीज़ कॉमन है, वो क्या, Q1/4πε0, Q1/4πε0। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे, है ना। ये देख लीजिए मैंने कॉमन कर लिया Q1/4πε0 को, ठीक है। अंदर में क्या होगा, Q2R21 कैप R21 स्क्वायर, ठीक है, प्लस F13 के लिए जो है देख लीजिए क्या होगा, Q3/R31 का स्क्वायर R31 कैप प्लस Q4/R41 का स्क्वायर टाइम्स R41 विथ कैप प्लस इसी तरह से Qn/Rn1 का स्क्वायर Rn1 कैप, ठीक है। ऑल राइट, यही है आपका जो है नेट फोर्स। दिस इज द नेट फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, है ना। इसको हम लोग जो है इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में, ठीक है। इसी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन ऑफ लोअर लिमिट i इज इक्वल टू 2 टू i इज इक्वल टू n Qi/Ri1 स्क्वायर Ri1 कैप। i इज इक्वल टू जो है आप यहाँ पे रखोगे, i के जगह पे 2 रखोगे तो यू विल गेट दिस वन। अगर आप 3 रखेंगे तो आपको ये मिलेगा, 4 रखेंगे तो ये मिलेगा, कहाँ तक, n तक, n रखेंगे यू विल गेट दिस वन। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में भी जो है लिख सकते हैं, है ना। इज इट क्लियर टू ऑल। चलिए अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ जो है न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। ये है आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी से है ये, है ना स्टूडेंट्स। देखिए इसमें आपसे क्या जो है पूछा गया है, कंसिडर द चार्जेस Q and -Q placed at the vertices of an equilateral triangle. What is the force on each charge? ठीक है। चलिए तो इसमें हमसे जो है पूछा गया है कि फोर्स जो है क्या होगा, ठीक है। इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, उसको हमको फाइंड आउट करना है। चलिए देख लीजिए, ये रहा आपका जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। 3 चार्जेस जो है वो दी गई है, ठीक है। ये फर्स्ट चार्ज एंड दिस वन इज सेकेंड चार्ज एंड दिस इज थर्ड चार्ज। इसको बोलते हैं हम लोग जो है Q1, मान लेते हैं इसको Q2 और इसको Q3। चलिए तो इसके ऊपर हम लोग जो है फोर्स देखते हैं। इस चार्ज के ऊपर जो है फोर्स देखेंगे, -Q के कारण जो है क्या होगा। तो आपको पता है कि ये नेगेटिव चार्ज है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। कैसा फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। चलिए ये फोर्स से क्या किया, ये इसको जो है इधर अट्रैक्ट किया। ऑल राइट, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है। ये भी कितना फोर्स लगाएगा, F लगाएगा। क्यों लगाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, ये तीनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, केवल जो है साइन का फर्क है, मैग्नीट्यूड तीनों का सेम है। चलिए तो जितना फोर्स ये लगाया है उतना ही फोर्स जो है ये क्या करेगा, इसके ऊपर लगाएगा। बस फर्क ये है कि ये जो है क्या कर रहा है इसको, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से जो है इसको जोड़ देंगे तो ये हमको क्या मिलेगा इधर, ठीक है, नेट फोर्स मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से जो है इस चार्ज के ऊपर भी हम लोग जो है फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो ये नेगेटिव चार्ज जो है क्या करेगा, इस पर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। अच्छा ये चार्ज क्या करेगा, इसके ऊपर जो है फोर्स ऑफ रिपल्सन। इधर देखिए दोनों का जो देख रहे हैं आप, दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है सेम है। चलिए तो दोनों का जो है क्या होगा, रिजल्टेंट इधर मिलेगा अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। चलिए अब इसको हम लोग जो देख लेते हैं, इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगा इसके कारण वो देख लेते हैं। तो नेगेटिव चार्ज है ये, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको खींचेगा, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F से जो है इसको खींचेगा। ये भी क्या करेगा, उतना ही फोर्स से खींचेगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू जो है वो सेम है। चलिए तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों को जो है जोड़ देंगे यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो ये रिजल्टेंट जो फोर्स है वो क्या है आपका, F3 है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपने देखा कि यहाँ पर जितना भी फोर्स है सबका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, सेम होगा, है ना। जितना फोर्स ये लगा रहा है इस पर उतना ही फोर्स ये लगाएगा इस पर, है ना। जितना ये इस पे लगा रहा है उतना ही ये इस पे लगाएगा। तो फोर्स जो होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड वो सेम होगा, सभी के लिए फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। देख लीजिए, इच फोर्स हैज मैग्नीट्यूड F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई L स्क्वायर,
है फोर्स को स्टडी करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों के ऊपर चार्ज देखो सेम है क्यू क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है एल स्क्वायर, चाहे इसके लिए देखें या फिर ये दोनों के लिए देखें हम लोग, है ना। चलिए तो ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू 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 स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। बातें समझ में आ रही है। चलिए तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है देख लीजिए आप, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल जो होता है वो कितना होता है स्टूडेंट्स, 60-60 होता है, 60, ये भी कितना होगा 60 होगा। चलिए तो तीनों एंगल अगर जो है 60-60 होंगे तो ये वाला एंगल बताइए कितना होगा। अगर ये आपका 180 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये होगा 120। कितना होगा 120। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो फोर्स आप देख रहे हो रिजल्टेंट फोर्स F1, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, क्या तरीका है उसके लिए, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से नेट फोर्स ऑन Q1 ये हम लोग निकाल सकते हैं कि इस Q1 के ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, है ना। ये चार्ज इसको जो है इधर खींच रहा है, ये चार्ज इसको इधर धक्का दे रहा है, तो दोनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या है F1, तो वो हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए देखिए निकालने का तरीका क्या है, F1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, ये वाला फोर्स इसका स्क्वायर प्लस ये वाला फोर्स का स्क्वायर प्लस 2F इंटू एफ कोस थीटा। देख लीजिए दोनों फोर्स के बीच का एंगल जो है क्या है 120 है, थीटा की जगह पे रख दीजिए 120, है ना। चलिए इसको आगे हम लोग जो है देखते हैं। F1 को एज इट इज लिखिए, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू कोस 120 डिग्री क्या होता है स्टूडेंट्स माइनस हाफ, ये 2 से 2 जो है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, माइनस जो है प्लस के साथ जो है यहाँ पर क्या बनाएगा माइनस, तो 2F स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एफ स्क्वायर, 2F स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो गया एफ। तो F1 की जो वैल्यू आई जो है वो क्या आ रहा है देख लो एफ। उसी तरह से सिमिलरली हम लोग जो है नेट फोर्स निकाल लेते हैं किसके ऊपर, Q2 पर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वो भी जो है कितना आएगा सेम आएगा, क्योंकि तीनों के ऊपर जो आपका चार्ज है वो सेम है। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा आपका जो है Q2 चार्ज पर जो फोर्स होगा वो हम लोग जो है निकालेंगे तो सेम वैल्यू आएगा, आप निकाल के देख सकते हो, सिंपल है। अच्छा अब हम लोग देख लेते हैं टोटल फोर्स ऑन चार्ज Q3, इसके लिए जो होगा नेट फोर्स वो अलग होगा स्टूडेंट्स, उसको हम लोग जो है देख लेते हैं। चलिए Q3 पर अगर आप नेट फोर्स अगर आप जो है स्टडी करोगे तो यहाँ पर जो है आप देख लो क्या होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे। ऑल राइट, यहाँ पे अगर देखिएगा तो दो जो फोर्स है यहाँ पे दोनों के बीच जो एंगल है वो कितना है 60 है, जबकि ये दो फोर्स के लिए यहाँ पर एंगल कितना था 120, इसके लिए भी कितना होगा 120। ठीक है, देख लो इसके लिए भी 120, तो F1 और F2 दोनों की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगा, मगर इसके लिए जो है अलग आएगा, तो इसको हम लोग जो है निकाल लेते हैं। ठीक है, याद रहे दोनों फोर्स के बीच का जो एंगल है वो क्या है 60 है, तो थीटा के जगह पे क्या रखेंगे कोस 60 रखेंगे। देखिए ये रहा फोर्स F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो फोर्स एफ स्क्वायर प्लस 2F टाइम्स एफ कोस 60, जैसा कि मैंने आपको बताया दोनों F के बीच फोर्स के बीच क्या एंगल लेंगे 60। चलिए ये क्या हो जाएगा 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर टाइम्स कोस 60 कितना होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल कीजिए तो 2F स्क्वायर एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 3F स्क्वायर, एफ स्क्वायर का स्क्वायर रूट एफ बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका देख लीजिए रिजल्ट स्क्वायर रूट ऑफ 3F। तो ये स्टूडेंट जो है हमने देखा कि F1 F2 F3 नेट फोर्स हम लोग जो है निकाल चुके हैं। Q1 पर जो है फोर्स जो है वो कितना होगा, Q1 पे जो फोर्स होगा वो कितना होगा F, Q2 पे जो फोर्स होगा वो कितना होगा F, Q3 पे जो फोर्स होगा वो कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स F, ये होगा स्टूडेंट्स। ऑल राइट, चलिए एक और क्वेश्चन को हम लोग जो है यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए इसमें आपसे जो है क्या पूछा गया है 4 पॉइंट चार्जेस QA इसकी वैल्यू दी गई है 2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम, QC इसकी वैल्यू 2 माइक्रोकूलम, QD इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर।
ABCD of side 10 centimeter. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of a square? ये रहा आपका एक स्क्वायर ABCD, है ना। ए के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है 2 माइक्रोकुलम, QB की वैल्यू दी गई है, QC की वैल्यू, QT की वैल्यू दी गई है। ठीक है, साइड जो है वो क्या है 10 सेंटीमीटर है। चलिए, सेंटर पे रखा हुआ एक चार्ज है 1 माइक्रोकुलम का। तो आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि फोर्स क्या होगा किसके ऊपर। ये जो सेंटर पे रखा हुआ है 1 माइक्रोकुलम का जो चार्ज है, इसके ऊपर जो है क्या फोर्स होगा, यह आपको जो है बताना है ना। चलिए, तो हम लोग जो है देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देख लो, ये जो देख रहे हो आप, ये जो चार्ज है ए, जो देख रहे हैं ये पॉइंट पे, वो है आपका चार्ज प्लस में है। तो ये क्या करेगा, इस 1 माइक्रोकुलम पर जो फोर्स लगाएगा वो किधर लगाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो क्या करेगा इधर फोर्स लगाएगा। ये जो फोर्स होगा वो क्या होगा, फोर्स ऑन 1 माइक्रोकुलम ड्यू टू, ठीक है, चार्ज ए, ये रहा आपका। ठीक है, क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। अच्छा, इसको अगर आप जो है देखोगे तो ये क्या करेगा इसको स्टूडेंट्स, तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन 1 माइक्रोकुलम ड्यू टू चार्ज सी के कारण। दोनों यहाँ पर देख लीजिए इक्वल और अपोजिट है, दोनों फोर्स की वैल्यू अगर सेम है दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पर देख लो स्टूडेंट्स, ये चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव 1 माइक्रोकुलम के चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑन 1 माइक्रोकुलम चार्ज ड्यू टू चार्ज बी। ये वाला चार्ज क्या करेगा, डी के ऊपर जो चार्ज है वो क्या करेगा, इसको ये भी अट्रैक्ट करेगा, है ना, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेगा, फोर्स ऑन 1 माइक्रोकुलम चार्ज ड्यू टू डी चार्ज, ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। अगर दोनों की फोर्स की वैल्यू अगर जो है सेम आ जाती है तो क्या होगा, डायरेक्शन चूंकि ऑपोजिट है, फोर्स की वैल्यू अगर सेम आ जाएगा तो फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चारों कॉर्नर में जो चार्ज रखे हुए हैं उसके कारण जो सेंटर पे जो चार्ज है, ठीक है, उस पर जो फोर्स होगा नेट फोर्स वो क्या आएगा, जीरो आएगा। देख लेते हैं हम लोग। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग जो है कूलम्ब लॉ लगाएंगे। कूलम्ब लॉ लगाने के लिए क्या करेंगे, हमको डिस्टेंस तो चाहिए होगा। यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको नहीं पता, है ना। मान लेते हैं एक्स, इसको मान लिए एक्स, ये डिस्टेंस जो है दिया हुआ है। तो इस ट्रायंगल से हम क्या करेंगे, चलेंगे इन ट्रायंगल ए ओ डी, चलिए ए ओ डी से। अब यहाँ पर देख लो क्या होगा, आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 10 का स्क्वायर। राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है ना, कर दो आप। दोनों जो है सेम है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर मतलब 100। अब यहाँ जो 2 दिया हुआ है मल्टीपल में इधर आएगा तो डिवीजन में। चलिए, एक्स के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100/2, दिस इज इक्वल टू, आपको पता है स्टूडेंट्स 100 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 10, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब √2 से जो है ऊपर नीचे आप जो है क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। चलिए, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, √2, ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। अब इस 2 से जो है आप इसको काट दीजिए, 2 5 जा 10, तो क्या हो गया 5√2। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये जो है आपकी एक्स की वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, हमको पता चल गया। ठीक है, चाहे ये हो, ये वाला डिस्टेंस हो, ये हो, ये हो, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू अगर निकल आई है तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कूलम्ब लॉ लगाएंगे। कूलम्ब लॉ लगा के जो है हम लोग देखेंगे कि इसके कारण इस पे फोर्स, ठीक है, इसके कारण जो है इस पे फोर्स, अगर दोनों फोर्स की वैल्यू अगर जो है सेम आ जाती है तो हम बोले हैं कि चूंकि फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस पे जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, है ना। ए और सी चार्ज पे जो ए और सी जो पॉइंट है इसके ऊपर जो चार्ज है इसके कारण जो होगा फोर्स वो क्या होगा, जीरो होगा। चलिए देख लेते हैं इसको हम लोग, चलिए देखते हैं। फोर्स ऑन 1 माइक्रो कूलम्ब चार्ज ड्यू टू क्यू ए, ठीक है, ये देख लीजिए क्यू ए, यहाँ पे जो चार्ज है इसके कारण हम लोग जो है फोर्स देखेंगे किसके ऊपर, 1 माइक्रो कूलम्ब चार्ज के ऊपर। तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन 1 माइक्रो कूलम्ब चार्ज ड्यू टू चार्ज एट ए पॉइंट। चलिए, इज इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा, कूलम्ब कांस्टेंट, एक चार्ज की वैल्यू दी गई है 2 माइक्रो कूलम्ब, यहाँ पे जो चार्ज है 1 माइक्रो कूलम्ब, डिवाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस एक्स क्या है 5√2, इसका स्क्वायर कर दीजिए। आप जानते हैं ना कि Q1 Q2 अपन R स्क्वायर होता है। चलिए ठीक है, अलोंग
ए ओ, इसका जो डायरेक्शन है, इसके कारण जो फोर्स का डायरेक्शन है वो क्या है आपका, ठीक है, ए ओ, ये रहा ए ओ, ठीक है, ये चीज़। ऑल राइट, तो इसको आगे जो है आप प्रोसीड करो, यू विल गेट क्या होगा स्टूडेंट्स, तो के की वैल्यू रखिए 9 × 10⁻⁹, 2 को 2 रखिए, माइक्रोकूलम आप जानते हैं 10⁻⁶, माइक्रोकूलम 10⁻⁶, 5 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे 25, √2 का स्क्वायर 2। चलिए 2 से जो है इसको कैंसिल कीजिए, तो क्या हो जाएगा 9/25, और ये क्या हो जाएगा 10 का पावर 9, और इधर 10 का पावर कितना हो जाएगा, देखिए दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, -12, तो 9 - 12 कितना होगा 10⁻³ ये होगा। चलिए, तो ये आ गया फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज ड्यू टू चार्ज ए। अब हम लोग देख लेते हैं फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज ड्यू टू क्यू सी। चलिए देख लीजिए, तो फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज ड्यू टू चार्ज सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कूलम कांस्टेंट, चार्ज, ठीक है। तो चार्ज जो है अगर आप देखेंगे सी के ऊपर जो चार्ज है उतना ही चार्ज है जितना कि आपका जो है ए के ऊपर था। चलिए, तो 1 माइक्रोकूलम चार्ज जो कि सेंटर पर रखा हुआ है, डिस्टेंस तो जो है सेम है, तो इसको सोल्व आप करेंगे स्टूडेंट्स तो उतना ही वैल्यू आएगा, जितना यहाँ पर आया है वैल्यू ये, उतना ही जो है वैल्यू यहाँ पर आएगा, ठीक है। दोनों फोर्स की वैल्यू क्या है, सेम है, डायरेक्शन जो है वो क्या है आपका, अपोजिट है, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेज F1A एंड F1C आर इक्वल, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, ठीक है, मगर जो लग रहा है ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा 1 माइक्रोकूलम चार्ज पे 0 होगा, 0 होगा स्टूडेंट्स। उसी तरह से हम लोग जो है निकाल सकते हैं फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज ड्यू टू QP एंड QD, ये हम लोग दोनों जो है फोर्स निकालेंगे, दोनों फोर्स की वैल्यू अगर जो है सेम आ गया और आएगा ही, आप देखोगे तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। चलिए उसको हम लोग जो है देख लेते हैं। चलिए हम लोग फोर्स देख लेते हैं, फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज ड्यू टू चार्ज B क्या होगा, कूलम कांस्टेंट। चलिए, तो आप जो देख रहे हो QB, उसकी जो वैल्यू दी गई है वो क्या है 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। अच्छा, सेंटर पे जो रखा हुआ आपको पता है, और दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दीजिए। चलिए इसको आगे प्रोसीड कीजिए, के की वैल्यू होगी 9 × 10⁻⁹, 5 इंटू माइक्रोकूलम को कूलम में कीजिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 माइक्रोकूलम आप जानते हैं 10⁻⁻6 से। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 5 × 5 = 25, और √2 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर 5 5 जा 25, काट दीजिए इसको, ऑल राइट। अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व कीजिए, 9 ये क्या हो जाएगा 10⁻9 है, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको 10⁻−12 मिलेगा ना। चलिए, और यहाँ पर देखिए 5 × 10, ठीक है, यहाँ पर एक जीरो जो है यहाँ से आप हटा दो तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका -12 है और ये +8 है, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻4, ठीक है, एलोंग OB। उसी तरह से फोर्स निकाल दीजिए आप 1 माइक्रोकूलम पर, जो अपोजिट वाला जो चार्ज है वो क्या है आपका QD है ना, B के ठीक अपोजिट जो चार्ज है वो क्या है आपका QD, तो उसके कारण भी अगर आप जो है फोर्स निकालोगे तो वो क्या आएगा, वो जो फोर्स आएगा वो सेम आएगा, आप देख लोगे निकाल के जो आ रहा है फोर्स वो क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम है मगर डायरेक्शन जो है वो क्या है, अपोजिट है, तो अपोजिट होने की वजह से जो है क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जो होगा सेंटर के ऊपर रखा हुआ 1 माइक्रोकूलम चार्ज पे वो हो जाएगा 0, यहाँ भी 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स, है ना। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।